आज हमारे साथ है बिमला चौधरी जी, जो एक पूरे प्रदेश भर में अभियान चलाए हुए हैं। जो अभियान को लेकर तो ये खुद ही बताएंगी, क्योंकि अपनी जो राजधानी, अपनी अलग हाई कोर्ट, अपनी जमीन पर इसी मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश भर में ये घूम रही है। और लगातार लोगों के, हर आदमी, चाहे सामाजिक संगठन हो चाहे अधिवक्ता हो, और लगातार ये अकेली मेहनत कर रही हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं। बिमला जी, ये बताएं कि आप लगातार पूरे प्रदेश भर में जा रही हैं, क्या मुद्दा है और जो मुद्दा आप लेकर चले हैं इससे क्या फायदा होने वाला है? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि सर आपने बताया कि अपनी राजधानी, अपनी हाई कोर्ट अपनी धरती पर होनी चाहिए, क्योंकि हमारी मौजूदा राजधानी है वो हमारी धरती पर नहीं है, हमारी राज्य की सीमा के अंदर नहीं है। और चंडीगढ़ जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो हमारे जैसा ही एक दूसरा स्वतंत्र राज्य है। आज जबकि हमारा हरियाणा 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जब 35 पॉलिटिकल यूनिट्स के अंदर अगर हम चौथे नंबर पर जीएसटी देने वाले हैं, तो हमारे ये किराए की राजधानी का स्टेटस हमारे स्वाभिमान के ऊपर एक प्रहार है, एक धब्बा है, नहीं होना चाहिए। तो चंडीगढ़ रहने के 15-20 साल रहने के बाद में मैंने और मेरे जैसे ऐसी ही विचारधारा रखने वाले बहुत सारे लोगों ने एक डिस्कशन के बाद में हम इस चर्चा पे पहुंचे, इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि हम एक अवेयरनेस कैंपेन के तौर पे काम करें और हम इंटीरियर में जाएं, हरियाणा के आखिरी छोर तक पहुंचे और उन सब लोगों से बातचीत करके हम ये लगाएं कि उन लोगों को चंडीगढ़ के प्रति ये आना जाना या चंडीगढ़ राजधानी होने के बारे में वो क्या विचार रखते हैं, क्या वो इसकी दूरी से, इसकी वहाँ स्थापना से खुश हैं। तो जब लोगों के से हमने जाकर के बात की, तो हरियाणा का एक एक आदमी इस चीज़ से पीड़ित मिला, उनकी दुखती रग मिली कि राजधानी और हाई कोर्ट, क्योंकि लोगों को अपनी ज़िंदगी में लगभग 3 ही लोगों से बात करनी पड़ती है, ऑफिसर से, कामकाज जो सरकारी कामकाज होते हैं, या पॉलिटिशियंस से, या जुडिशरी से, और वो तीनों ही यूनिट्स हमारी चंडीगढ़ में हैं। और चंडीगढ़ के अंदर हम वहाँ किराए के स्टेटस पे हैं, क्योंकि हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, जैसे विधानसभा हमारे को वैसे तो 40-60-40 का रेशियो, लेकिन वो 29% ही मिली हुई है। और ऐसे में हम सब लोग, और वो जो रास्ता है वो भी बहुत है कि यहाँ से कोई पूरे हरियाणा से चल कर के अम्बाला पहुँचने में उतना टाइम लगता है जितना कि अम्बाला से चंडीगढ़ में। आजकल जाम की भी बहुत ज़्यादा स्थिति हो गई है, व्हीकल्स ज़्यादा बढ़ गए हैं। हम पर्यावरण के लिए भी हम पोल्यूशन ही करते हुए जाते हैं उसी काम के लिए। अगर हम 100 किलोमीटर में भी हमारा काम चल सकता है, लेकिन हम 300 किलोमीटर जाते हैं और 300 आते हैं। तो हमारी जो गाड़ियाँ हैं, व्हीकल्स जो हैं, वो पोल्यूशन ही बढ़ाते हैं। हमारा टाइम भी खराब ज़ाया होता है इसमें, पैसा भी ज़ाया होता है, एनर्जी भी ज़ाया होती है। तो ज़रूरत नहीं है चंडीगढ़ के अंदर राजधानी रखने की। और दूसरी जगह अगर हम चंडीगढ़ में, जैसे अभी पिछले दिनों में 1 डेढ़ साल से हमारी सरकारों ने एक्सट्रीम लेवल के एफर्ट्स करे वहाँ पे विधानसभा बनाने की, जो कि अब नाकाफ़ी हो चुकी है साइज़ के हिसाब से। हमारा अभी लिमिटेशन जो होना है पॉलिटिकल उनका एरियाज़ का, तो उस हिसाब से जब बननी ही नहीं है, तो फिर क्यों ना हम इसे अपनी धरती पे बनाएँ। और इस वक़्त हमारे हरियाणा के अंदर अ, बेरोज़गारी चरम पे है। हिंदुस्तान में हम सबसे ज़्यादा बेरोज़गार, हमारे यहाँ 37-38% के करीब बेरोज़गारी है 21 से 42 साल के बच्चों में। और नशा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख लिए, लायक बच्चों को या तो पलायन हो रहा है या लायक बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा, तो वो डिप्रेस हो रहे हैं, डिप्रेस होकर के वो नशा कर रहे हैं। तो ये हमारी सरकारों के लिए भी एक राहत की बात होगी कि अगर ये एक राजधानी और हाई कोर्ट को हरियाणा की धरती पर हो। तो सर, जैसे राजधानी के रूप में हम चाह रहे हैं कि एक नया शहर जो यहाँ पे बने हरियाणा की धरती पर, गुड़गांव की तर्ज पे। अब गुड़गांव की तर्ज का मतलब है वहाँ जीएसटी, रेवेन्यू जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट। तो उसके तौर पे हम देख रहे हैं, तो इसमें हमारा एक खुद का जो घरेलू एयरपोर्ट है हिसार का, वो भी इससे डेवलप होएगा। तो यहाँ से फ़ॉरेन के इन्वेस्टर्स आएँगे। अब फ़ॉरेन के इन्वेस्टर्स तब आएँगे जब हम सब हरियाणा के लोगों को मिल-जुल करके और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पे बहाल करनी होगी और लोगों को भरोसा दिलाना होगा कि पूरे दुनिया के लोग यहाँ पे इसलिए आएँगे कि यहाँ पे सुरक्षा है,
सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, यहाँ लोग भटकते नहीं हैं, यहाँ नशा नहीं है। हमारे युवाओं को भी थोड़ा-सा इस बारे में सोचना चाहिए और हमारे जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी इस माँग को उठाना भी चाहिए, इस ओर ध्यान आकर्षित भी करना चाहिए और कुछ ऐसी प्लान्स सरकारों को बतानी भी चाहिए और सरकारों को भी जनता के साथ में एक अच्छा-सा तालमेल डेवलप भी करना चाहिए। एक इमोशनल बॉन्ड भी डेवलप करना चाहिए हमारे पॉलिटिशियंस को। तो सर इस मुहिम को लेकर के एक तो राजधानी का तो ये इश्यू है ही, साथ में हम एक हाई कोर्ट का भी एक इक्वली कंपोनेंट हाई कोर्ट भी है इसमें, क्योंकि ये लगभग मार्च 1955 के अंदर हमारे पंडित नेहरू जी, हमारे अ, प्रधानमंत्री जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो 1955 में इसमें 3 बार रूम्स बने थे हमारे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में और लगभग 200-250 लोगों के वकीलों के बैठने की सिटिंग कैपेसिटी की बनी थी। और तब से लेकर के अब वहाँ पे करीबन 23-24 हज़ार तो रजिस्टर्ड वकील हैं। हमारे अकेले हरियाणा में ही लगभग 80 हज़ार के करीब रजिस्टर्ड वकील हैं। तो जब वहाँ वकीलों के ही बैठने के लिए जगह नहीं है, तो फिर केसों की सुनवाई नहीं होती, फिर तारीख पे तारीख मिलती है, हज़ारों रुपए का तेल और टोल दे कर के सिर्फ़ हमारे हरियाणा के लोग एक नई तारीख लेकर के आते हैं। तो वो जो बिल्डिंग्स नाकाफ़ी हो चुकी हैं, फिर ऊपर से चंडीगढ़ हेरिटेज सिटी भी बन गया है, फिर दूरी भी पड़ती है, फिर वही बात जो राजधानी के लिए है, वही दिक्कत हाई कोर्ट के लिए भी है। तो एक वो एक सिर्फ़ एक उसका काम तो कर सकती है, एक पीठ का काम एक वहाँ पे, लेकिन वो फुल फ्लैश एक हाई कोर्ट के रूप में नाकाफ़ी है, इनसफिशिएंट है क्योंकि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्वे करवाया था, एक एक पेंडेंसी लिस्ट माँगी थी, तो उसमें 64 लाख से ज़्यादा मुकदमों की पेंडेंसी थी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में और जिसमें अकेले हरियाणा के 42 लाख से ज़्यादा मुकदमे लंबित थे और वो भी लगभग हरियाणा बना है तब से लेकर के और उससे पहले से भी 55 से लेकर के अब तक। अब 3-3 पीढ़ियाँ चली गई और मामलों की पेंडेंसी अभी भी मामले वहाँ पे बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि जितने भी और इसमें लगभग 45 लाख लोग मुकदमेबाजी में हरियाणा के उलझे हुए हैं। तो ऐसी मतलब न्याय व्यवस्था और देरी से मतलब और तो हमारी सरकारें क्या ही देंगी कि हमारे को न्याय ही टाइम पे नहीं दे सकती। तो इसके बारे में हम यही चाह रहे हैं कि एक हाई कोर्ट है ना वो अलग से बननी चाहिए हरियाणा की और दूसरे जो हरियाणा के बच्चे जो वहाँ पे जुडिशरी में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी वो जो उचित प्रतिनिधित्व है हरियाणा का वो नहीं मिल पाता वहाँ पे। हमारे लॉयर्स जो हैं उनकी वकालत भी उतनी अच्छी नहीं चल पाती क्योंकि वहाँ पे जो होल्ड है वो ज़्यादातर उन पंजाब के लोगों का ही है, तो हमारे हरियाणा के लोगों को भी वही वाले वकील हायर करने पड़ते हैं। तो जो बच्चे हमारे इस लीगल लाइन में जाते हैं, लॉ वाली लाइन में जाते हैं, उनको भी कोई बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे नहीं मिलता और बच लोगों को न्याय नहीं मिलता। तो न्याय मिलना चाहिए इसलिए भी हाई कोर्ट की ज़रूरत है कि हाई कोर्ट भी हो, राजधानी भी हो। ये कह रहे हैं कि प्रजातंत्र के चारों स्तंभ यहाँ पे हों, ऐसी जगह हो बीच में हरियाणा के जिसमें एक तरफ आपका विधानसभा हो, दूसरी तरफ जुडिशरी हो, तीसरी तरफ मीडिया हो, चौथी तरफ आपका सेक्रेटेरिएट हो, तो तीनों चारों चीज़ें यहीं पर ही हों। तो इसलिए ये था और इससे रोज़गार जनरेट होगा। इसलिए भी हम इस मुहिम को लेकर के बहुत सारे शिक्षण संस्थानों में गए, किसान संगठनों तो से आप मिले। जैसे कहाँ-कहाँ इस अभियान को लेकर कितने समय से अभी जुड़े हुए हैं और कहाँ-कहाँ गए हैं पूरे जिलों में, कितने जिलों में गए हैं? किन-किन लोगों से मिली है और जो लोग मिले हैं, उनसे आपको किस तरह से रिस्पॉन्स मिला है अभी? सर हम लगभग 22 ज़िलों में से 16-17 तो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस के पास गए हैं, कोर्ट्स में मतलब और 22 के 22 ज़िलों में गए हैं और 153 पब्लिक मीटिंग्स करी हैं और प्रदेश की चारों पाँचों यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है वहाँ से और लोगों ने इलेक्शन टाइम में भी हमने वैसे टाइम तो ये ईयर तो ये इलेक्शन ईयर था, ये चुना था कि इस टाइम हमारे पॉलिटिशियंस हमारे बीच में होंगे, नहीं तो हमारे पॉलिटिशियंस सिर्फ टिकट लेके आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं और फिर हम अ, क्या बोलते हैं उनको अनाथ हो जाते हैं पॉलिटिकली, यहाँ पे हरियाणा की जनता। तो फिर वो वहाँ पर जाते हैं 2-2 बॉर्डर पार करके, फिर वहाँ गार्ड, फिर वहाँ बड़े-बड़े कुत्ते और फिर वहाँ पे एक ही मैसेज अंदर से आता है,
साहब की मर्ज़ी है वो मिले ना मिले, साहब तो रेस्ट कर रहे हैं, साहब तो छुट्टी पे हैं। तो हमारे हरियाणा के फिर 2.5 करोड़ लोगों को बड़ी निराशा बनी रहती है इससे। तो कहने का अर्थ यही है कि हमने इसलिए शुरू की थी कि वो जो हमारे पॉलिटिशियन प्रवासी पक्षी हैं, वो 1 साल में हमारे बीच में होंगे, जनता के सामने होंगे, तो जनता उनसे सवाल पूछेगी कि भई हमारी हमारी राजधानी और हमारी हाई कोर्ट हमारे बीच में होनी चाहिए, क्योंकि डिसाइडिंग अथॉरिटी तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ही हैं। तो जैसे आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी है, राजनेता लोग हैं, जो चाहे विधायक है, चाहे एमपी है। तो क्या ये माँग को लेकर आप विधायकों के और सांसदों के पास भी जाएँगे कि इस माँग को ऊपर विधानसभा में या ऊपर केंद्र में भी उठाएँ? सर हमने चंडीगढ़ हम रह रहे थे और हमने शुरुआत ही वैसे वहाँ से की थी। हमने रूलिंग और अपोज़िशन दोनों पार्टीज़ के लोगों को मेमोरेंडम दिया था पिछले साल और हमें लगा था ये तो बहुत ही आसान बात है और ये लोग प्रदेश की जनता के प्रति और इन मुद्दों के प्रति सेंसिटिव होंगे। लेकिन जब वहाँ से कोई रिज़ल्ट नहीं निकला था तभी हम वहाँ से उठ कर के और इंटीरियर में हमने जाना शुरू किया था। फिर हमने ये भी सोचा कि ये लोग क्यों नहीं इस बारे में, तो उनका कारण है कि जो हमारे ऑफ़िसर्स हैं, वो तो जैसे पोस्टिंग भी लेते हैं तो एक एडिशनल चार्ज चंडीगढ़ के ऑफ़िसेज़ का, पंचकुला के ऑफ़िसेज़ का ले लेते हैं ताकि उनका रेज़िडेंस वहाँ पे बना रहे। क्योंकि जो क्लास 1 ऑफ़िसर्स हैं, तो उनको वहाँ तो बड़ी-बड़ी कोठियाँ मिल जाती हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ मिल जाती हैं और वहाँ पर लगभग 60-70 हज़ार के करीब, इससे भी ज़्यादा होंगे क्योंकि 93 हमारे डिपार्टमेंट्स हैं। उनमें ऑन एंड एवरेज करके किसी में 800-700, किसी में 1500, 2000, 1000 भी लगा लो आप मोटा-मोटी, तो भी लगभग 92-93 हज़ार या पौने लाख या लाख के करीब एम्प्लॉइज़ वहाँ पे रह रहे हैं। तो वो बड़ी दुर्गत में रहते हैं वहाँ पे, वो इसलिए दुर्गत में रहते हैं क्योंकि उनका जो रूट्स हैं वो तो हरियाणा में हैं, उनका यहाँ पे हर सैटरडे संडे आना-जाना लगा रहता है। और फिर दूसरी बात ये भी है कि वो शायद हमारे हरियाणा में हम परिचित हैं, वाकिफ़ हैं कि एक घर में अगर 5, 6, 7, 8 बहन-भाई होते थे तो एक को जॉब मिल गई, वो चंडीगढ़ जाके बस गया, तो वो एक गिल्ट की उसमें रहता है। क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को और उनको सपोर्ट नहीं कर सकता। अगर पेरेंट्स वहाँ पे जाएँगे तो हमारे पेरेंट्स को या हमारे ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं, उनको तो 2 ही चीज़ें चाहिए, या तो खान-पान या उनके बोलचाल के लिए, भाषा के लिए। तो खान-पान तो जब हमारे यहाँ पे वो ऑर्गेनिक खाते हैं, वर्ल्ड का सुपर फूड है हमारा बाजरा और हमारी सेहत के लिए भी वही अच्छा है, वहाँ पे उनको मजबूरन आत्मा मार कर के ब्रेड खानी पड़ती है, नकली खाना खाना पड़ता है, नकली दूध पीना पड़ता है, पैकेट वाला प्रिजर्वेटिव्स का दूध पीना पड़ता है। तो वो खुश नहीं है वहाँ रह कर के, ना उनको वहाँ पे रह कर के बोलचाल में कोई रंगत आती है क्योंकि हमारे जो लोगों की भाषा है वो हरियाणवी है, हिंदी भी नहीं है। हिंदी तो हमारी क्लेरिकल भाषा है, सिर्फ़ ऑफ़िसेज़ की भाषा है। आप देखते हैं, आप मीडिया लाइन से हैं, कितने परसेंट लोग हरियाणा में हिंदी बोलते हैं। मैं एक बीच में बात यही कहना चाहूँगा हाँ जी। क्योंकि आपका मुद्दा जो है अलग राजधानी को लेकर, अलग हाई कोर्ट को लेकर है, तो ऐसे में आम जन तक मतलब ये आवाज़ कैसे पहुँचे, आम जन कैसे जागरूक हो? तो ऐसे में आप लोग किस तरीके से प्रयास करें जो आम जन इस मुद्दे को उठाए और नेताओं के कानों में ये आवाज़ गूंजे? देखो, हरियाणा के हर आदमी को ये जब भी पॉलिटिशियंस हमारे बीच में आएँ, उनसे सवाल करें और सबसे बड़ा तो आज 5G की स्पीड से जो सुबह का गम शाम को पुराना हो जाता है। तो मीडिया आज के दिन एक अहम भूमिका इसमें निभा सकता है। हमारे सामाजिक संगठन डिमांड कर सकते हैं, इसको एक जनता की आवाज़ बनाएँ और सरकारों में और जनता के बीच में तो डिमांड एंड सप्लाई का रिलेशन होता है। जब जनता डिमांड ही नहीं करेगी तो सरकारें कहाँ से सप्लाई करेंगे? सरकारें जो भी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, वो ऐसे ही नहीं कर रही, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रही। वो पब्लिक जो डिमांड कर रही है, पब्लिक जो चाहती है, पॉलिटिशियन सिर्फ़ वही करते हैं। तो हमारे लोगों में जब जागरूकता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि हमने माँगना क्या है, तो फिर उनको तो करना ही क्या है, वो क्यों करेंगे? जब हम ही अपने बारे में नहीं सोच रहे, उन्होंने तो ठीक सोच रखा है अपने, वो ठीक है। 1 महीने मेहनत के बदले पौने 5 साल राज सुख भोगो। हमारे पॉलिटिशियंस अपनी जगह ठीक है। वो अपने बच्चों के लिए, अपने हितों के लिए वो ओके हैं। तो हमारे लोगों को तो अवेयरनेस से ही आएगी और इसमें मेरी यही गुज़ारिश है, सभी हमारे मीडिया के भाई बंधु साथी जितने भी हैं, वो भी इसको लगातार इसको हाइलाइटेड रखें और ये एक बार तो ये है नहीं कि बहुत बड़ा प्रोग्राम हरियाणा में, ये तो कंटिन्यूटी में रहने वाला है क्योंकि ये मुद्दा ज़िंदा रहेगा।
तभी ये ध्यान वो अटेंशन ले पाएगा और इस पे कुछ काम बन पाएगा। और दूसरा जो मान लो चंडीगढ़ में बात करते हैं, ये जैसे विधानसभा का अगर हमारा हक है वहाँ पे, तो फिर हमारे को ये पैसे क्यों देने थे 650 करोड़ रुपए, और वो 12 एकड़ ज़मीन इतनी बेशकीमती ज़मीन वो क्यों देनी थी अगर हक है तो? ये उसी नस्ल के नेताओं का भरम जाल है, जो ये कहते थे कि भाई वहाँ भाखड़ा डैम से वहाँ से पानी लिया तो वो लोग पीछे बिजली निकाल लेते हैं, और वो फीका पानी है ना, वो थोथा पानी आपके खेत खराब कर देगा। और ये उसी प्रजाति के, उसी नस्ल के ये जो हमारे नेता हैं, वो इस तरीके का ये है। बाकी तो हमारे हरियाणा के लोगों को एक इमोशनल कनेक्शन तो वहाँ पे है, बस एक भावनात्मक रिश्ता है, तो वहाँ कौन-सा वीज़ा लगता है, वो तो राजस्थान का आदमी भी चंडीगढ़ में उतनी फ्रीडम में है, इवन वहाँ के स्कूलों तक भी हमारे हरियाणा के बच्चों का कोटा नहीं है, जॉब्स में तो आप कोटा छोड़ ही दे दिए, सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए कोटा नहीं है। जैसे आप मांग कर रहे हो अलग से, अगर हरियाणा के जो कितना कौन से एरिया में ये बननी चाहिए राजधानी या हाई कोर्ट, मतलब कौन सा एरिया आप कौन सा बेस्ट मानते, कैसे इसके निर्धारित होना चाहिए, क्या मानते हैं? देखो सर, वैसे तो मैं इसके लिए ऑथोराइज़्ड ही नहीं हूँ ये डिसाइड करने के लिए, मैं तो सिर्फ़ एक अवेयरनेस एजेंसी के तौर पे काम कर रही हूँ। पब्लिक इसमें डिमांड करे, पॉलिटिशियंस इसमें डिसाइड करें, ऑफ़िसर्स इसको लग लगा के इम्प्लीमेंट करें, इसको साकार मूर्त रूप दें। लेकिन अगर मेरा पर्सनल सुझाव अगर मानो तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो सारे ज़िलों से लगभग इतनी सी दूरी पे हो, 100 सवा 100 किलोमीटर की दूरी पे, जहाँ पे लोग बाग अपने घर से अच्छा अपने घर का हेल्दी खाना खा कर के आएँ और काम करवा कर के शाम को अपने घर पे चले जाएँ। तो कोई ऐसा-सा एरिया हो, और जो हो भी थोड़ा ऐसा बंजर टाइप सा, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर लैंड है उससे तो हमारे को इनकम आ ही रही है। हरियाणा का तो वैसे भी पहले 85% हमारा तो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थी, हमारा तो ये जो सारी अर्थव्यवस्था, अब वो लगभग 65% हो गई है। तो ये जो 152 डी भी काम आ जाए, एयरपोर्ट भी काम आ जाए, और कुछ ड्राई सा ऐसा ज़ोन हो, और ये भी हो कि 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला कर के थोड़ी-थोड़ी ज़मीन ले ली जाए। तो 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स की बाउंड्री तो सर ये हिसार है, भिवानी है, आपका रोहतक है, सोनीपत है, जींद है, इनका भी एक कॉमन एरिया बनता है। लेकिन यही है कि वो उपजाऊ ज़मीन ना हो, वो बंजर ज़मीन हो जिसके ऊपर सिर्फ़ बिल्डिंग्स बनाई जाएँ और इससे ये काम चल जाए। तो ऐसे मेरा तो यही सुझाव है, बाकी तो देखो, वो तो पब्लिक से एक जनमत, एक सर्वे करवा लिया जाए, लोगों के व्यूज़ ले लिए जाएँ, जिस पे सब सहमत हों। क्योंकि हमने राजधानी को बड़े प्यार प्रेम से बनाना है, और इसमें किसी भी तरीके की कोई राजनीति नहीं घुसनी चाहिए, और उस हिसाब से तो ये थे बिमला चौधरी, इनका साफ तौर से कहना है कि जो हरियाणा में अलग से राजधानी या अलग हाईकोर्ट बनने की, इससे हरियाणा के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा, हरियाणा के युवाओं को नौकरियां मिलेगी, तमाम तरह की, क्योंकि आज हरियाणा के लोगों को चंडीगढ़ जाना पड़ता है तो काफ़ी तरह की दिक्कतें वहाँ झेलनी पड़ती है। तो ऐसे में अगर अलग ये अलग राजधानी बनती है तो हरियाणा के लोगों को फायदा मिलेगा। इनका साफ तौर से यही कहना था कि ये पूरे हरियाणा में जाकर लोगों के बीच में इस तरह का जन जागरूकता अभियान चला रही है, जिसमें अधिवक्ता है, डॉक्टर है, सभी किसान संगठन है, सभी सामाजिक संगठन को लेकर जन जागरूकता चलाए हुए है। प्रवीण कुमार, हिसार।